ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती की रैली से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव और आजम खान मुलाकात करने वाले हैं। तो ये मुलाकात, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि कहीं आजम खान मायावती के साथ शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए ये मुलाकात की जा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, आजम खान अखिलेश यादव मिलने वाले हैं और एक नया भूचाल जो है यूपी की सियासत में मचने वाला है। देखिए, आजम खान बदले बदले नजर आते हैं और आजम खान की जो शायरी है वो भी अभी कहीं गायब है। और आजम खान की जो नाराजगी है वो अखिलेश यादव से साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया कर्मियों से जब वो रूबरू हुए तो उनकी तरफ से खास तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जिससे समाजवादी पार्टी को इशारा दिया जा रहा था कि आपने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। हालांकि उनकी तरफ से खुले तौर पर यह नहीं कहा गया है कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे या फिर अखिलेश यादव के लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अब ऐसे में अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। 8 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। हालांकि इससे पहले भी कहीं ना कहीं मीटिंग हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आजम खान तो रिहा हो गए हैं और आज या कल में ये मीटिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन 8 अक्टूबर की तारीख इसलिए मुकर्रर की गई है क्योंकि 9 तारीख को मायावती की रैली है। और अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि आजम खान अगर मायावती के पाले में चले गए तो बड़ी मुश्किल अखिलेश यादव के लिए हो जाएगी और अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक मायावती की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और 2027 से पहले अगर ऐसा हुआ तो काफी मुश्किलातों का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात करते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया है और हमने आजम खान की भी हमेशा से मदद की है। लेकिन आजम खान का जिक्र करें तो आजम खान ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है मीडिया कर्मियों के सामने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि वो ये बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी मदद की गई है। उनकी पत्नी और बेटे की बात करें तो उनकी पत्नी और बेटे तो खुलेआम तौर पर ये कह चुके हैं कि अखिलेश यादव से हमने मदद मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई मदद नहीं की। हाँ, उपचुनाव जब हो रहे थे तो लोगों को दिखाने के लिए कि हम आजम खान की मदद कर रहे हैं तो वो घर पहुंच गए थे और उनकी पत्नी के हालचाल के लिए वो गए थे और पत्नी से हालचाल पूछा था। लेकिन आजम खान की अंदर खाने कोई मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है और इसलिए आजम खान की नाराजगी देखने को मिल रही है, उनके परिवार की नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक घटनाक्रम होने हैं, क्योंकि अंदर खाने ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी ने आजम खान की मदद की है इसलिए आजम खान की रिहाई हुई है, क्योंकि बीजेपी में तो आजम खान नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक योगी आदित्यनाथ पे एक तरीके से एकदम से शिफ्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि हम अगर उत्तर प्रदेश के समीकरण को समझे या फिर बिहार के समीकरण को समझे तो जाति की बात बिना चुनाव हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन आजम खान की बात करें तो आजम खान एक बड़ा फैक्टर मुसलमानों के लिए है और आजम खान किसी का भी समर्थन करेंगे या फिर आजम खान अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो उसका फायदा सीधा सीधा आजम खान। जी बिल्कुल, सपा नेताओं द्वारा भी ये कहा जा रहा था, मुसलमान लोगों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आजम खान को एक नया मोर्चा खोलना चाहिए, नई पार्टी में या तो शामिल होना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों की कदर नहीं करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव वाकई मुसलमानों की कदर नहीं करते और वो आजम खान को लेकर तो सामने आ ही गया है। लेकिन प्रोफेसर अली खान का मुद्दा आपने देखा था कि कैसे जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ तो वो समाजवादी पार्टी में ही पहले थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बस एक शायराना अंदाज में बातें बोल दी, लेकिन उनके लिए एक शब्द नहीं बोला गया जिससे लगा कि अखिलेश यादव अपने ही मुसलमान नेताओं से दूर होते जा रहे हैं और उन नेताओं से दूर होते जा रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की काफी मदद की है, अखिलेश यादव की काफी मदद की है। अब अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव को अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि कैसे अब मुसलमान जो तबका है उनसे छिटक सकता है। और इसलिए बात अगर आजम खान की करें तो आजम खान को लेकर इस तरीके से वो है कि आजम खान कहीं शिफ्ट ना हो जाए और आजम खान कहीं अपनी नई पार्टी ना बना ले या फिर वो मायावती के पाले में ना चले जाए। सर देखिए, जिस तरीके से यूपी की सियासत गरमा रही है, अब आजम खान की रिहाई के बाद इनकी मुलाकात से क्या नतीजा आ सकता है सामने? देखिए, इनकी मुलाकात से नतीजा ये हो सकता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव आजम खान को समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया आप हमारी पार्टी में ही रहिएगा, क्योंकि अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमान किस तरीके से आजम खान को पसंद करता है वो इतिहास के पन्ने को आप पलट के देखेंगे तो आपको खास तौर पर समझ में आ जाए। आजम खान का परिवार भी नाराज दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव से। उनकी नाराजगी सामने आई थी कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया।
देखिए, आज़म खान की अगर बात करते हैं तो आज़म खान की रिहाई के लिए कुछ वाकई नहीं किया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने। क्योंकि अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव को बार बार उनका जो परिवार था वो कह रहा था कि आप हमारी मदद करिए, आज़म खान को बाहर निकालने के लिए आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं ताकि आज़म खान रिहा हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कोई भी ऐसी बात नहीं मानी। और तो और अखिलेश यादव की बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे नेताओं को खड़ा कर दिया कि आज़म खान का कोई नाम ही ना ले। जियाउर रहमान बर्क को देखिए कि किस तरीके से लाइमलाइट में उन्हें लाया गया, और बात अगर इकरा हसन की करें तो इकरा हसन को देखिए कि किस तरीके से इकरा हसन को लाइमलाइट में लाया गया। तो क्या आज़म खान को आप जानबूझकर भुलाने की कोशिश कर रहे थे? अखिलेश यादव को क्या ये लग रहा था कि आज़म खान अब कभी भी ऊपर नहीं आएंगे, आज़म खान कभी भी रिहा नहीं होंगे, जिससे उन्हें अब फायदा नहीं होने वाला है, तो चलिए नए नेताओं को लाते हैं। ऐसा दरअसल अखिलेश यादव सोच रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की पूरी सोच पर पानी फिर गया। आज़म खान की रिहाई हुई और अब आज़म खान अखिलेश यादव को या तो धोखा दे सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव को सबक सिखा सकते हैं, या फिर मायावती की पार्टी में जाके कुछ ऐसी हलचल कर सकते हैं जो आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा धमाका कर सकती है। जी, जो हलचल मचने वाली है यूपी की सियासत में, वो आगे चलकर चुनावों पर कितना असर डाल सकती है 27 के लिए सपा पर? देखिए, 2027 की अगर बात करें तो अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा ये फर्क डालेगी। अखिलेश यादव की जहां तक हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव MY समीकरण को लेकर ही बैठे रहते हैं। हालांकि PDA उन्होंने लाया था, लेकिन PDA भी उनका इतना काम नहीं कर पाया, और एक बार फिर से बार बार वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, बार बार वो यादवों की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुलायम सिंह किस तरीके से MY फैक्टर पे काम कर रहे थे, और MY फैक्टर के काम करने के कारण ही वो CM बने थे। उसके बाद अखिलेश यादव भी CM बने, और वो MY फैक्टर को छिटकने नहीं देना चाहते हैं। अभी भी आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, अगल बगल आपको यादव ही यादव नजर आ जाएंगे और यादवों की टोली नजर आ जाएगी, जिससे वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कैसे यादव तबका उनके साथ है, और कुछ अल्पसंख्यकों को भी साथ रखते हैं। जैसे उनके कई सांसद हैं जो मुस्लिम हैं, जियाउर रहमान पर की बात कर लीजिए आप, वो किस तरीके से हमेशा से साथ रहते हैं अखिलेश यादव के। तो अखिलेश यादव बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि MY फैक्टर पर वो काम कर रहे हैं, और MY फैक्टर पे वो आगे भी काम करना चाहते हैं। लेकिन आज़म खान MY फैक्टर को, या अखिलेश यादव के MY फैक्टर को तोड़ने का काम कर सकते हैं। जी, मुसलमानों को साधने के लिए अखिलेश की रणनीति हमेशा काम नहीं आती है। कभी वो मज़ारों में मीटिंग करते हैं, मस्जिदों में जाकर मीटिंग करने लग जाते हैं, और कभी अब तो खुद मुस्लिम कहता है, मुस्लिम तबका कहता है, AIMIM द्वारा भी कहा गया था कि सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव इस्तेमाल करते। तो आज़म खान का क्या कदम हो सकता है आगे चलकर? देखिए, आज़म खान अभी सब कुछ भांप रहे हैं। आज़म खान ने रिहाई के बाद कुछ ऐसा बयान भी नहीं दिया है कि अखिलेश यादव को बुरा लगे। आज़म खान अभी मायावती के साथ भी लिंकअप नहीं हुआ है उनका, ना ही उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन हाँ, संकेत जरूर वो दे रहे हैं कि 8 तारीख को अगर मुलाकात अखिलेश यादव से हुई, बात नहीं बन पाई, तो 9 तारीख को मायावती की रैली है। मायावती क्या आज़म खान के लिए कहती हैं, या फिर आज़म खान मायावती के लिए क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। या फिर आज़म खान अगर अपनी एक अलग से पार्टी बनाते हैं, तब भी आज़म खान एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आज़म खान ने अपनी एक पार्टी बनाई तो उससे सबको नुकसान होगा। मायावती को भी नुकसान होगा, क्योंकि मायावती से भी मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। समाजवादी पार्टी को तो नुकसान होगा ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती है कि मुसलमान वोट बैंक हमारे हैं। सबसे ज्यादा फायदा BJP का होगा, क्योंकि 2027 में जब चुनाव होंगे, मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त आज़म खान के पास शिफ्ट हो जाएगा। पूरा हिंदू वोट बैंक सीधे BJP की ओर शिफ्ट हुआ, तो फायदा किसको हुआ? उस वक्त BJP को होगा। और क्योंकि देखिए, अगर मैं बात ओवैसी की करूं तो ओवैसी भी लगातार BJP को फायदा पहुंचाने का काम करते रहे हैं। हालांकि उनको टैग दे दिया गया है कि वो BJP की B पार्टी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़ते हैं, और मुसलमान तबका जब उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसका फायदा सीधे सीधे NDA को, BJP को मिलता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर आज़म खान ने अपनी अलग पार्टी बनाई और वो मुसलमानों को साधने का प्रयास करेंगे, तो आगे आने वाले समय में लगेगा कि BJP को फायदा आज़म खान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल है, और अखिलेश यादव को आगे आने वाले समय में रोना भी पड़ सकता है, उनके आंसू भी निकल सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव, आज़म खान की अगर बात करें तो आज़म खान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को एक तरीके से आप कहीं बनाने का काम किया। और क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो मुलायम सिंह यादव हमेशा आज़म खान को लेकर ही चलते थे, और एक वक्त तो ऐसा है कि
मुलायम सिंह यादव टोपी तक पहन के चलते थे, उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाता था। तो बहुत मदद आजम खान ने की है, और अगर मदद अखिलेश यादव की आजम खान की तरफ से इस बार नहीं की गई तो अखिलेश यादव के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से मीटिंग तय हो गई है और ठीक मायावती की रैली से एक दिन पहले इनकी ये मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश नहीं चाहते हैं कि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हो, तो वो आजम खान को मनाने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि आगे चलकर इस मीटिंग में क्या होता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।